हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण 3 वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं डीसी यूनिवर्स की एक खतरनाक कॉमिक स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिस कॉमिक का नाम है डिसीज्ड, जिसके 6 पार्ट होने वाले हैं और बैक टू बैक मेरे चैनल पर इसकी 6 वीडियोस आने वाली हैं। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि कैसे डार्कसाइड अपनी गलती की वजह से मारा जाता है और कैसे एंटी लाइफ इक्वेशन करप्ट होकर एक एंटी लाइफ वायरस में बदल जाती है, और ये वायरस कैसे अर्थ पर पहुंच जाता है जिससे 600 मिलियन लोग इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और क्या जस्टिस लीग इस वायरस को काउंटर कर पाएगी या जस्टिस लीग इस वायरस के आगे घुटने टेक देगी। वैसे मैंने अभी इसका इशू #1 ही पढ़ा है और मुझे ये कॉमिक सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। और ये कॉमिक सीरीज़ एक मिनी सीरीज़ होने वाली है, तो इसमें बोर होने वाली कोई बात तो है ही नहीं। खैर, मैंने ये कॉमिक सीरीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको और कोई कॉमिक एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। डिसीज्ड कॉमिक पार्ट 1, द एंड ऑफ एवरीथिंग स्टार्ट हियर। तो स्टोरी लाइन शुरू होती है डार्कसाइड के जबड़ा टूटने से। सुपरमैन ने डार्कसाइड का जबड़ा तोड़ दिया है। डार्कसाइड के जबड़े की टूटने की आवाज़ ऐसी होती है जैसे बिजली कड़कने की आवाज़। एक्चुअली हुआ यह है कि डार्कसाइड ने 7 दिन पहले अर्थ पर हमला कर दिया था। तब से अब तक जस्टिस लीग डार्कसाइड से और उसकी पैराडीमंस की आर्मी से लड़ रही थी, और अब जाके जस्टिस लीग ने डार्कसाइड को और उसकी पैराडीमंस की आर्मी को हरा दिया है। पूरी जस्टिस लीग डार्कसाइड से कहती है कि अब तुम्हें इस अर्थ को छोड़कर जाना होगा और वापस इस दुनिया को मुड़कर मत देखना। इस दुनिया में कभी वापस दिख मत जाना, वरना तुम्हें कुत्ते की तरह पेला जाएगा। डार्कसाइड अपने पैरों पर खड़ा होकर कहता है, मुझे यहाँ वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो चीज़ मुझे मिल चुकी है। यहाँ पर डार्कसाइड शायद एंटी लाइफ इक्वेशन की बात कर रहा है, मतलब डार्कसाइड ने एंटी लाइफ इक्वेशन को ढूंढ लिया है। इसके बाद यहाँ पर बूम ट्यूब ओपन होती है और डार्कसाइड बूम ट्यूब से होते हुए एपोकलिप्स प्लेनेट पर चला जाता है। खैर, ग्रीन लैंटर्न को डार्कसाइड पर कुछ शक होता है कि डार्कसाइड कुछ प्लान कर रहा है, क्योंकि आखिर में वो ऐसा कुछ बोलकर गया है जैसे कि उसे कुछ बड़ी चीज़ मिल चुकी है। खैर, तभी बैटमैन जस्टिस लीग को बताता है कि साइबोर्ग मिसिंग है। ब्लैक लाइटनिंग कहता है, मैंने साइबोर्ग को आखिरी बार मेट्रोपोलिस शहर में देखा था, पैराडीमंस का झुंड का पीछा करते हुए। तो बैटमैन कहता है, साइबोर्ग मेट्रोपोलिस शहर में नहीं है, बल्कि वो तो इस अर्थ पर भी नहीं है। फ्लैश बैटमैन से कहता है, तुम कैसे जानते हो कि साइबोर्ग अर्थ पर नहीं है? तो बैटमैन बताता है कि मेरे पास एक लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है जिससे वो साइबोर्ग की लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। बैटमैन कहता है, साइबोर्ग एक चलता फिरता हथियार है, उसके पास एपोकलिप्टिक टेक्नोलॉजी है, उसे हम ऐसे ही फ्रीली घूमने नहीं दे सकते, इसलिए मैं उसे ट्रैक कर रहा था। खैर, यहाँ जस्टिस लीग में थोड़ा ट्रस्ट इशू देखने को मिलता है और सभी मेंबर्स को लगता है कि कहीं बैटमैन हम सबको ट्रैक तो नहीं कर रहा, वो भी बिना हमारे परमिशन के। खैर, वंडर वुमन कहती है, ये सब बातें छोड़ो, हमें साइबोर्ग को ढूंढना चाहिए। तो बैटमैन कहता है, मेरे पास जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसकी पहुंच 2 बिलियन लाइट ईयर तक है, और उस ट्रैकिंग सिस्टम के हिसाब से साइबोर्ग हमारे सोलर सिस्टम में भी नहीं है। खैर, प्लेनेट एपोकलिप्स पर हम देखते हैं कि डिसार्ड ने साइबोर्ग को किडनैप कर रखा है। यहाँ हमें पता चलता है कि डार्कसाइड अर्थ पर कब्जा करने नहीं गया था, वो अर्थ पर खोई हुई एंटी लाइफ इक्वेशन को ढूंढने गया था, और डार्कसाइड को एंटी लाइफ इक्वेशन अब मिल चुकी है। डिसार्ड साइबोर्ग को बताता है कि डार्कसाइड के अंदर आधी एंटी लाइफ इक्वेशन है और बाकी बची हुई एंटी लाइफ इक्वेशन अर्थ पर खोई हुई है, और डार्कसाइड ने वो बची हुई आधी एंटी लाइफ इक्वेशन ढूंढ ली है। ये सुन के साइबोर्ग कहता है, तो वो आधी एंटी लाइफ इक्वेशन है कहाँ? तभी यहाँ अचानक से डार्कसाइड की एंट्री होती है और डार्कसाइड कहता है, तुम्हारे अंदर। साइबोर्ग मुस्कुराते हुए डार्कसाइड से कहता है, क्या तुम पीछे खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे और वेट कर रहे थे कि कब मैं अंदर जाऊं और एक मिस्टीरियस एंट्री मार सकूं? डार्कसाइड को साइबोर्ग का जोक पसंद नहीं आता और वो साइबोर्ग की जीभ काटने का हुक्म देता है। डिसार्ड बेरहमी से साइबोर्ग की जीभ काट देता है। अब डार्कसाइड एंटी लाइफ इक्वेशन को पूरा करना चाहता है। इसके लिए डार्कसाइड को पहले अपनी आधी एंटी लाइफ इक्वेशन प्लस जो साइबोर्ग के अंदर आधी एंटी लाइफ इक्वेशन है उसको मिलाना होगा। डिसार्ड डार्कसाइड को एक प्रॉब्लम बताता है कि मदर बॉक्स तुम्हारी आधी एंटी लाइफ इक्वेशन को साइबोर्ग की इक्वेशन से मिला देगा, पर इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है। अगर आधी एंटी लाइफ इक्वेशन पूरा करने की प्रोसेस में अगर साइबोर्ग की डेथ हो गई तो एंटी लाइफ इक्वेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये सुन के डार्कसाइड कहता है, तो हमें साइबोर्ग की डेथ को कंट्रोल करना होगा। डार्कसाइड मदर बॉक्स की हेल्प से यहाँ पर ब्लैक रेसर को बुला लेता है। तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि ब्लैक रेसर एक गॉड ऑफ डेथ है जैसे यमराज,
और ब्लैक रेसर की मदद से साइबॉर्ग की डेथ को रोका जा सकता है। सो डार्कसाइड ब्लैक रेसर का गला दबाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है ब्लैक रेसर। इसके बाद यहाँ मदर बॉक्स की मदद से एंटी लाइफ इक्वेशन पूरा होने की प्रोसेस शुरू होती है। डिसार्ड और डार्कसाइड एंटी लाइफ इक्वेशन को मर्ज करना शुरू कर देते हैं, पर यहाँ पर एक गलती हो जाती है कि साइबॉर्ग की डेथ ना हो, इसलिए डिसार्ड ने ब्लैक रेसर को साइबॉर्ग से जोड़ दिया था। सो ब्लैक रेसर की प्रेजेंस में एंटी लाइफ इक्वेशन करप्ट हो गई है और इक्वेशन पूरी तरह से बदल चुकी है। ये कुछ ऐसा है जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन में शब्द बदलने से उसका मतलब बदल जाता है, वैसे ही एंटी लाइफ इक्वेशन करप्ट होकर बदल गई है और अब एंटी लाइफ इक्वेशन एक वायरस में बदल गई है जिसका नाम है एंटी लाइफ वायरस। डार्कसाइड एंटी लाइफ वायरस के संपर्क में आ जाता है और डार्कसाइड पगला जाता है, वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। पर यहाँ पर डिसार्ड पे एंटी लाइफ इक्वेशन वायरस का कोई असर नहीं होता, क्योंकि डिसार्ड पास्ट में बहुत ज्यादा टॉर्चर्ड हो चुका है, इसीलिए उसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखती है और इसीलिए वो एंटी लाइफ वायरस से इम्यून है। खैर ब्लैक रेसर डार्कसाइड की हालत देखकर कहता है, यह टाइम है एक गॉड के मरने का। डार्कसाइड ये सुनकर ब्लैक रेसर की छाती में अपना हाथ घुसा देता है और उसे ब्लैक रेसर को मार देता है। इसके बाद डार्कसाइड की मौत करीब आ जाती है और डार्कसाइड की सारी गॉड लेवल एनर्जी रिलीज हो जाती है और वो एपोकलिप्स की आग में और अपनी ही एनर्जी से मारा जाता है। खैर यहाँ पर हम गॉड लेवल डार्कसाइड की मौत और सैड लाइफ देखते हैं, कैसे बेचारा एंटी लाइफ का मारा गया। सो डार्कसाइड खुद मरने से पहले साइबॉर्ग को उसने अर्थ पर भेज दिया था, जिससे एंटी लाइफ वायरस अर्थ पर फैल सके। हम देखते हैं साइबॉर्ग बूम ट्यूब द्वारा मेट्रोपोलिस शहर पहुंच जाता है। साइबॉर्ग अपने सिस्टम को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे एंटी लाइफ वायरस फैल ना सके और वो पास खड़े लोगों से कहना चाह रहा है कि मेरे अंदर एक वायरस है, मुझसे दूर रहो, पर उसकी जीभ कटी हुई रहती है, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पाता। पास खड़े हुए लोग साइबॉर्ग की फोटो और वीडियो बनाने लगते हैं। तो होता यह है कि एंटी लाइफ वायरस साइबॉर्ग के सिस्टम से बना हुआ है, इसीलिए एंटी लाइफ वायरस पास खड़े लोगों के स्मार्टफोन में घुस जाता है और इंटरनेट सोशल मीडिया के जरिए पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। पास खड़े हुए सभी लोग वायरस से इन्फेक्ट होने लगते हैं। बाद में एंटी लाइफ वायरस इंटरनेट सोशल मीडिया के जरिए पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। साइबॉर्ग के पास खड़े सभी लोग एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं और साइबॉर्ग ये सब देखते हुए लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन साइबॉर्ग को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तभी उसे बाहर से लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। सुपरमैन देखता है कि सभी लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ये देख के सुपरमैन अपने बेटे जोनाथन और वाइफ लोइस के बारे में सोचता है और अपने घर की ओर तेजी से बढ़ता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं सुपरमैन के घर पर, जहां पर लोइस है। जोनाथन और बैटमैन का बेटा डेमियन वेन गेम खेल रहे हैं। यहाँ पर लोइस को अपने फोन के बजने की आवाज सुनाई देती है, पर लोइस को अपना फोन नहीं मिलता, तो जोनाथन अपनी मॉम की हेल्प करता है फोन ढूंढने में और वो सुपर पावर का यूज करके फोन ढूंढ लेता है। सो यहाँ अचानक से सुपरमैन पहुंचता है और अपनी लेजर बीम से उस मोबाइल और टीवी को जला देता है और सुपरमैन जोनाथन से कहता है, अपनी आंखें बंद कर लो और स्क्रीन की तरफ बिल्कुल भी मत देखना। खैर यहाँ पर सुपरमैन अपनी फैमिली को वायरस से इन्फेक्ट होने से बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन को पता चल गया है कि एंटी लाइफ वायरस इंटरनेट, मोबाइल, टैबलेट और पीसी के जरिए पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। इसीलिए बैटमैन इन सभी चीज़ों को बंद कर देता है और बैटमैन को पता चलता है कि वायरस 600 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है। अगर ऐसे ही वायरस और आगे फैलता रहा तो कुछ ही दिन में लगभग बिलियन लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। बैटमैन शहर की हालत देखने के लिए पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। एंटीना से कनेक्टेड सीसीटीवी कैमरास को कनेक्ट करता है और शहर की हालत देखता है। तभी अचानक से सीसीटीवी कनेक्शन कट जाता है, जो कि ये एक साइन है वायरस के यहाँ आने का। तो बैटमैन अपनी हवेली पर लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि एंटी लाइफ वायरस यहाँ हवेली पर न आ सके। बैटमैन की हवेली को हम वेन मैनर के नाम से भी जानते हैं। दूसरी ओर सुपरमैन अपनी फैमिली को एंटी लाइफ वायरस के बारे में बताता है कि एंटी लाइफ वायरस इंटरनेट और सोशल मीडिया से फैल रहा है। सुपरमैन जस्टिस लीग को असेंबल करने की सोच रहा होता है और जस्टिस लीग से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। डेमियन रेडियो वॉकी टॉकी की मदद से बैटमैन को कनेक्ट करता है, पर बैटमैन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। खैर यहाँ पर सुपरमैन को भी नहीं पता होता कि जस्टिस लीग के कितने मेंबर्स जिंदा हैं और कितने ज़ॉम्बी बन चुके हैं। सुपरमैन अपनी फैमिली को बताता है कि बैटमैन ही है जो इस वायरस को समझ सकता है। खैर अभी के लिए सुपरमैन ह्यूमैनिटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और एक लाचार की तरह दिखाई देता है। वेन मैनर में बैटमैन अल्फ्रेड और डिक ग्रेसन को ढूंढ रहा होता है। सो आपको नहीं पता कि डिक ग्रेसन कौन है।
डिक ग्रेसन बैटमैन का बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट पर्सन है। वो बैटमैन के लिए रॉबिन जैसा है, वो उसके लिए उसके बेटे जैसा है। डिक ग्रेसन को डीसी यूनिवर्स में हम नाइटविंग के नाम से जानते हैं। बैटमैन अल्फ्रेड और नाइटविंग को ढूंढ ही रहा होता है। तभी अल्फ्रेड बैटमैन से कहता है, वहाँ देखो सर, वो वहाँ है। तभी यहाँ अंधेरे में नाइटविंग दिखाई देता है और नाइटविंग एंटी लाइफ वायरस से इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन चुका है। यहाँ पर बैटमैन को ना चाहते हुए भी नाइटविंग से फाइट करनी पड़ती है। इन्फेक्टेड नाइटविंग बैटमैन पर हमला कर देता है और वो बैटमैन को घायल कर देता है और नाइटविंग बैटमैन के गले को अपने दांतों से काट देता है। बैटमैन ज़ॉम्बी बनने से पहले अल्फ्रेड को यहाँ से भागने के लिए बोलता है, जिससे कि अल्फ्रेड की जान बच सके। खैर अब शायद बैटमैन भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा, क्योंकि बैटमैन भी एंटी लाइफ वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। सो इसी क्लिफ हैंगर पर डिसीज्ड कॉमिक का पार्ट 1 एंड होता है। सो अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। और अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।